Hello everybody, welcome to KSR Tani Study Hub. This is me Krisha. इस सीरीज में हम लोग क्लास 11th कॉमर्स का जो एसपी वाला जो सब्जेक्ट है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस उसके नोट्स शुरू करने जा रहे हैं। इसके मैं सारे ही डालूंगी तो एक अलग ही प्लेलिस्ट इसकी होगी जब भी आप ये वीडियो देखें। तो अगर आप लास्ट मिनट रिवीजन के लिए एम कर रहे हैं तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू ओनली। और अगर आप डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं आई पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज़ गो देयर एंड चेक इट आउट। और अगर आपको लगे मेरा एफर्ट थोड़ा बहुत वर्थ है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपके जो कलीग्स हैं, क्लासमेट्स हैं, उनको ये शेयर कर दीजिएगा एडवांस में ही। थैंक यू। चलिए तो शुरुआत करें। तो इस चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 1, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। इसके हम नोट्स करने जा रहे हैं इसमें। तो फिलहाल तो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो पहले बिजनेस जो है एक सिंगल इंसान करता था, फिर उसके बाद धीरे धीरे हमारे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस आए जिसका नाम है एलपीजी, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उसके साथ साथ मॉडर्नाइजेशन भी। अच्छा, इन वर्ड्स का मतलब क्या है? लिबरलाइजेशन का मतलब था कि सारे रूल्स को, रेगुलेशंस को, जो बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर कठोर कठोर रूल्स लगाए जाते थे, उनको थोड़ा कम करा गया, थोड़े सरकार लोगों के ऊपर हावी कम होती थी। प्राइवेटाइजेशन का मतलब था कि सारे काम सरकार नहीं कर पा रही थी तो कुछ काम उसने लोगों के हाथों में दे दिए। ग्लोबलाइजेशन का मतलब था कि हमने अपने इंडिया में ही बिजनेस को सीमित नहीं रखा, हमने बिजनेस को और बाकी सारी चीज़ों को विद इन आवर ग्लोब, हमारे पूरे सृष्टि तक हम पहुंच सकें, उसका नाम है ग्लोबलाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब है न्यू मशीनरीज का आना, न्यू स्किल्स का सीखना, नई तरह से काम करना और अच्छी बेटर एफिशिएंसी वे में काम करना। तो इससे क्या हुआ कि बिजनेस जो है वो बहुत बड़े हो गए। अभी बड़े बिजनेसेस को क्या चाहिए था? असिस्टेंट चाहिए था काम को हैंडल करने के लिए, और इसीलिए एक असिस्टेंट यानी कि सेक्रेटरी की ज़रूरत खड़ी हो गई। आज हर ऑर्गेनाइजेशन को सेक्रेटरी की ज़रूरत होती है सही तरह से अगर उस ऑर्गेनाइजेशन को काम करना हो, बी इट बी अ कंपनी, कॉर्पोरेट सोसाइटी, या आपका कोई भी पर्टिकुलर छोटे से छोटा यूनिट भी हो, तो उसको सेक्रेटरी की नीड होती है। मीनिंग क्या है सेक्रेटरी का? तो सेक्रेटरी वर्ड जो है एक लैटिन वर्ड से निकला है जिसका नाम है सेक्रेटेरियस। और इसका मतलब ये होता है, ये एक ऐसा इंसान है जो सारे कॉन्फिडेंशियल मैटर्स को एकदम अपने तक सीमित रखता है। अपनी कंपनी की या अपनी बातों को वो दूसरों तक पहुंचने नहीं देता, और करस्पॉन्डेंस करता है। करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है दूसरों से बातचीत करता है ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन, यानी कंपनी के बिहाफ पे या कोई दूसरा उसका जो हेड है उसके बिहाफ पे। गुजराती में सेक्रेटरी को मंत्री कहा जाता है, क्योंकि हम गुजरात की ही बात कर रहे हैं तो उसका मैंने डाल दिया। सेक्रेटरी की डेफिनेशन अगर हम प्रॉपरली क्या लिखेंगे एग्जाम में, तो जनरल डेफिनेशन ये है, एक सेक्रेटरी वो इंसान होता है जो 6 काम मेजरली करता है। सबसे पहला, वो सीक्रेट्स को मेंटेन करता है। उसको कंपनी की बहुत सारी अंदर की बातें पता होती हैं, इनसाइडर न्यूज़ पता होती है, कब उस कंपनी का स्टॉक ऊपर जाने वाला है, कब नीचे आने वाला है, आगे वो कौन सी बड़ी चीज़ को लॉन्च करने वाले हैं, क्या उनके प्रोडक्शन में चल रहा है, एवरीथिंग ही नोज़, या शी जो भी है। तो ही और शी नीड्स टू मेंटेन दोज सीक्रेट्स। उनको वो सीक्रेट्स अपनी राइवल कंपनी को तो बिल्कुल नहीं बताना है, और इवन दो कोई बाहरी इंसान को भी नहीं बताना है, अनलेस एंड अनटिल दे आर टोल्ड टू डू सो। जब तक उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलेंगे नहीं कि इस इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करिए, तब तक वो इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करेंगे नहीं। कौन नहीं करेगा? सेक्रेटरी नहीं करेगा। ये करस्पॉन्डेंस करते हैं, बातचीत। करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है बातचीत करते हैं, सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, फाइल्स वगैरह, डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, एग्रीमेंट्स बनाते हैं। डॉक्यूमेंट्स और एग्रीमेंट्स ऑलमोस्ट सेम ही है। एग्रीमेंट को मेंटेन भी करते हैं। किसका? अब इसका एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो सपोज कर लीजिए ए कंपनी ने बी कंपनी के साथ 1 साल का एग्रीमेंट करा था रिगार्डिंग सम काइंड ऑफ बिजनेस, कुछ सेल करेंगे, कुछ परचेज करेंगे। 1 साल के बाद उस एग्रीमेंट को रिन्यू करना, नया एग्रीमेंट बनाना, नए टर्म्स एंड कंडीशंस को ऐड करना, ऑल ऑफ दिस इज द वर्क ऑफ अ सेक्रेटरी। सेक्रेटरी वो सारे काम करता है जो उसको एम्प्लॉयर ने बोले हैं। सेक्रेटरी जो है कॉन्स्टिट्यूशनली क्वालिफाइड पर्सन होता है। ये कंपनी एक्ट की डेफिनेशन है कि कॉन्स्टिट्यूशनली, यानी हमारे सरकार ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमारा है, उसने उसको क्वालिफाई किया है कि वो क्या कर सकता है? एडमिनिस्ट्रेटिव और मिनिस्ट्रियल ड्यूटीज कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब होता है ऑफिस के रिलेटेड सारी, और मिनिस्ट्रियल ड्यूटीज होती हैं जो मिनिस्ट्री के अंदर आती हैं काम, वो सब वो कर सकता है, लेकिन कानून के दायरे में रह करके ही उसको काम करना है। सेक्रेटरी के 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, और ये 5 मार्कर में पूछे भी जाते हैं। सेक्रेटरी वो इंसान है जो प्रॉपरली क्वालिफाइड होता है। उसके पास, इसके अंदर अगर मैं एक टेक्स्ट डालूं यहाँ पर, तो उसके पास आईसीएसआई का एक
सर्टिफिकेट होता है जिसको हम बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ, जो पास करते हैं वो उसका उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है दैट दिस पर्टिकुलर पर्सन हैज़ क्लियर्ड CS एग्जाम्स एंड इज नाउ फाइनली क्वालिफाइड एज CS। हम नॉर्मली CS की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो उनके पास प्रॉपर नॉलेज और स्किल होना चाहिए, और वो नॉलेज और स्किल उनको तभी ही आएगा जब वो पढ़ाई करेंगे। अच्छा, दूसरी बात आती है कॉन्फिडेंशियल। उनके पास बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स होते हैं, जैसे मैंने बताया, वो सीक्रेट्स उनको सेफ रखने होते हैं, अपने तक सीमित रखने होते हैं। उनको जो काम मिलता है वो उसको पूरा करेंगे। जो भी काम उनको एम्प्लॉयर दे रहा है, पहले भी दिए हैं या अभी भी दे रहे हैं, दे हैव टू परफॉर्म दैट, उनको करना है। इंडिपेंडेंट अथॉरिटी नहीं है। इसका मतलब क्या? वो खुद जो चाहे वो डिसीजन नहीं ले सकता। ही हैज़ टू आस्क, सामने वाले को पूछना है, एम्प्लॉयर को पूछना है। उसके पास खुद का कोई भी अथॉरिटी नहीं है कि वो कुछ भी करे। दैट इज़ नॉट, जो हम यहाँ समझ रहे हैं उसका कोई गलत मतलब नहीं निकालना है। उसको जितना बोला जाएगा, जितने इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, उतना ही काम वो करेगा। डॉक्यूमेंटेशन करता है, जैसे मैंने पीछे बताया, वो एग्रीमेंट बनाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा और रिकॉर्ड्स बनाएगा, उनको मेंटेन भी करेगा। अपॉइंटेड पर्सन कैन ओनली बी अ लिविंग पर्सन। किसी कंपनी को आप CS नहीं रख सकते हैं, किसी प्रोप्राइटरशिप फर्म को आप CS नहीं रख सकते हैं। अच्छा, आपको अगर एक बात पता हो, तो कोई कंपनी या कोई फर्म या तो कोई सोसाइटी, ये सब अगेन पर्सन्स तो होते हैं, बट आर्टिफिशियल पर्सन्स होते हैं विच आर क्रिएटेड बाय द लॉ, राइट? तो आपको ये बात पता होगी, हमने कंपनी की डेफिनेशन में भी ये बहुत बार पढ़ा है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। पर्सन तो है, बट इट इज नॉट अ लिविंग पर्सन ना। तो सेक्रेटरी के जगह पे जीता जागता हम और आप जैसा इंसान ही अपॉइंट किया जा सकता है। होपफुली आप हो जाएं, अगर आप चाहते हैं तो। चलिए बात करें टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी की, तो अगेन 6 टाइप्स हैं जिनको हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। सबसे पहला है प्राइवेट सेक्रेटरी, फिर आता है मिनिस्ट्रियल, फिर आता है एम्बेसी का सेक्रेटरी, फिर आता है कंपनी सेक्रेटरी, जिसके ऊपर हम आगे के चैप्टर्स को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कंपनी सेक्रेटरी के भी 2 टाइप्स हैं, एक है जनरल और एक है एडमिनिस्ट्रेटिव। उसके बाद आता है डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी, और फिर उसके बाद आता है एसोसिएशन सेक्रेटरी, जिसके 6 टाइप्स हैं। और स्टूडेंट सेक्रेटरी, यूनियन का सेक्रेटरी, क्लब का, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का, लेबर यूनियन का, ट्रेड का, कोऑपरेटिव का, इन सब के बारे में डिटेल में अपकमिंग स्लाइड्स में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहली बात अगर हम करें प्राइवेट सेक्रेटरी की, प्राइवेट सेक्रेटरी को PA यानी कि पर्सनल असिस्टेंट भी बोला जाता है। ये हमारी बहुत सारी बातों को अपने अंदर दबा के रखता है। प्राइवेट सेक्रेटरी नॉर्मली कौन कौन हायर करता है वो मैंने यहाँ लिख रखा है, पर इनके काम काजों का ये ध्यान रखते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो हम और आप बीइंग ह्यूमन बीइंग हम भूल सकते हैं, बट वो ना भूलना यही इनका काम है। ये हमें याद दिलाते हैं, हमारी अपॉइंटमेंट्स को मेंटेन करते हैं, कब हम किससे मिलेंगे, हमारी मीटिंग को ये अरेंज करते हैं, करस्पॉन्डेंस हैंडल करते हैं, मेरे बिहाफ पे वो आपसे बात करेंगे। डेली शेड्यूल हमारा क्या है वो बताएंगे कि टीचर आपको आज क्या करना है, या आपके जो बॉस है उनको वो बताएंगे कि पहले आपका ये होना है, फिर उसके बाद आपकी इसके साथ मीटिंग है, आज ब्रंच के लिए, लंच के लिए इधर जाना है। तो ऑल ऑफ दिस शेड्यूल इज ओनली अवेलेबल विथ योर पर्सनल असिस्टेंट, और वी कैन से प्राइवेट सेक्रेटरी। और लास्टली कॉन्फिडेंशियलिटी को वो मेंटेन करता है, वो अपने बॉस की कोई भी बात को कोई थर्ड पर्सन को नहीं बताएगा अनलेस एंड अनटिल ही और शी इज आस्क्ड टू डू सो। जब तक उसको बोला ना जाए तब तक वो ये सारी बातें, जो अंदर की बातें, वो बाहर नहीं बताएगा। कौन कौन इनको अपॉइंट करते हैं, तो वो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, फॉर एग्जाम्पल अंबानी और अदानी। डॉक्टर्स जो बड़े बड़े होते हैं, जो बहुत बड़े लेवल के काम करते हैं, उनको ये इनकी जरूरत होती है। लॉयर, CA, पॉलिटिशियन और फिल्म स्टार, ये सब जो है पर्सनल सेक्रेटरी को अपॉइंट करते हैं। मिनिस्टेरियल सेक्रेटरी की बात करें, तो मिनिस्टेरियल सेक्रेटरी को कौन अपॉइंट करता है, तो 2 जने हैं, प्रेसिडेंट और मिनिस्टर्स। और ये लोग करते क्या हैं, ये उनको कामकाज में हेल्प करते हैं, उनके डिपार्टमेंट्स की तरफ ध्यान देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स है, जैसे कि अमित शाह जी हैं, तो उनका जो मिनिस्टेरियल सेक्रेटरी होगा वो होम अफेयर्स के डिपार्टमेंट पे ध्यान देता होगा। इम्प्लीमेंट्स गवर्नमेंट पॉलिसी, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उनको वो इम्प्लीमेंट करते हैं। आगे की बात करें कंपनी सेक्रेटरी, उसका मीनिंग हम पहले अच्छा हाँ नहीं पढ़ चुके हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कोई कंपनी होती है जिसका पेड अप या सब्सक्राइब्ड कैपिटल 5 करोड़ या उसका उससे ज्यादा है, उस कंपनी को CS पक्का एम्प्लॉय करना पड़ता है। और ऐसी कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं पूछे तो, अब सपोज कर लीजिए कोई कंपनी में, जैसे हमने अभी बात करी, नेक्स्ट आता है वो है कंपनी सेक्रेटरी। तो बेसिकली इस बुक में हम लोग कंपनी सेक्रेटरी के ऊपर ही फोकस करने वाले हैं, बट यहाँ पर सबसे पहले तो हम उसका मीनिंग एक शॉर्ट वे में अगर हम पूरा देखें तो वो ये है कि ये एक ऑफिसर हैं, क्वालिफाइड ऑफिसर हैं। अच्छा, क्वालिफाइड ऑफिसर किसने इनको क्वालिफाई करा है? ICSI ने। कंपनी सेक्रेटरी के लिए एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया।
उनके तरफ से इनको क्वालिफाई किया जाता है। ये जब एग्ज़ाम पास करते हैं तो वो उनको एक सर्टिफ़िकेट देते हैं और तब वो एक सीएस बन जाते हैं। अच्छा, सीएस जो है कहाँ कौन अपॉइंट करता है सीएस को? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करता है? तो शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? तो ये वो होते हैं जो कंपनी के ट्रू ओनर्स होते हैं। एक सिंपल सी बात आपको पता हो, थोड़ी जानकारी और ले लेते हैं कि कंपनी के ट्रू ओनर्स अलग होते हैं और कंपनी के मैनेजमेंट अलग होते हैं। जो कंपनी के मालिक होते हैं, असली हकदार होते हैं कंपनी को जिन्होंने पैसे दिए हैं, वो उसके ट्रू ओनर्स होते हैं और उनको हम कहते हैं शेयर होल्डर्स। जबकि जिन्होंने कंपनी को चलाना है, जो कंपनी को चलाएँगे, वो होते हैं मैनेजमेंट वाले और उन्हीं के अंदर आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक ऑफिसर को अपॉइंट करते हैं जिसका नाम है कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कंपनी के बीच में एक इम्पॉर्टेंट लिंक की तरह बन करके रहता है। ये ना सिर्फ कंपनी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बल्कि कंपनी और उसके शेयर होल्डर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, साथ ही जो उसके एम्प्लॉइज़ हैं उनके बीच में, कस्टमर्स के बीच में, सबके बीच में एक इम्पॉर्टेंट लिंक बोलें तो कौन होता है? तो वो कंपनी सेक्रेटरी होता है। कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है अगर किसी भी कंपनी का पेड अप या सब्सक्राइब्ड कैपिटल 5 करोड़ या उससे ऊपर का हो, तो आपको ज़रूरी हो जाएगा, मैंडेटरी हो जाएगा, कंपल्सरी हो जाएगा, आपकी कंपनी में सीएस होना चाहिए। ठीक है? आगे की बात करें तो नेक्स्ट पे अच्छा यहाँ पर ये भी बात है कि कंपनी सेक्रेटरी के टाइप्स भी हैं जो हम एट द एंड ऑफ दिस सेशन डिस्कस करेंगे एकदम डिटेल में। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ सेक्रेटरी आता है वो है एम्बेसी का सेक्रेटरी। एम्बेसी वो होती है सबसे पहले तो एम्बेसी का मतलब जानिए। मान क्या लीजिए मैं हूँ ही, इंडियन हूँ मैं और मैं इस समय मान लीजिए रह रही हूँ कनाडा में। मुझे इंडिया को जाना है वापस या कोई प्रॉब्लम आ गई मुझे तो मैं किसको जाके कॉन्टैक्ट करूँगी? मैं कॉन्टैक्ट करूँगी वहाँ पर जो इंडियन एम्बेसी होगी उसको। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि हर देश में दूसरे देशों की एम्बेसीज़ होती हैं। हमारे यहाँ पर अमेरिका की एम्बेसी होगी, कनाडा की होगी, यूएई की होगी, हर किसी की एम्बेसी होगी, पाकिस्तान की एम्बेसी होगी। जो इंसान वहाँ से हमारे देश में आए हैं, अगर उन्हें कोई भी दिक्कत, परेशानी, कोई भी तकलीफ होती है, तो वो हमेशा अपनी एम्बेसी को जा सकते हैं। इन एम्बेसी का भी एक सेक्रेटरी होता है। ये जो एम्बेसी में सेक्रेटरी होता है, ये अपने देश को बाहर रिप्रेज़ेंट होता है। ये वहाँ पर हमारे कंट्री को रिप्रेज़ेंट करता है। ये हमारी बात वहाँ के लोगों तक पहुँचाता है। ये नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करता है, देश का जिसमें हित होगा, उसके लिए ये काम करेगा और लास्ट में ये इंटरनेशनल रिलेशंस को भी मेंटेन करता है। 2 देशों के बीच का जो रिलेशन है, उसको मेंटेन करता है कौन? सेक्रेटरी ऑफ एम्बेसी। इसका जो मेन हेड होगा, वो हमारा फॉरेन मिनिस्टर होगा, जो कि इस समय मेरे ख्याल से एस जयकिशन है, मेरे ख्याल से तो हाँ, सही है। चलो आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट पेज पे हमारा नेक्स्ट टाइप होगा वो है डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट। डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी को कौन अपॉइंट करता है? तो सरकार अपॉइंट करती है। जाहिर सी बात है ये सरकारी नौकरी हो गई। ये जो हैं इनके काम क्या होते हैं? ये कोई ना कोई डिपार्टमेंट के पीछे ही इनका ध्यान होगा, कोई ना कोई डिपार्टमेंट को ये संभाल रहे होंगे। एग्जाम्पल ले लीजिए तो एजुकेशन डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट्स, ये सब डिपार्टमेंट्स हैं। इन सबके अंदर भी एक सेक्रेटरी होता है जो इनका ध्यान रखता है। पॉलिसीज़ को ये यहाँ अप्लाई करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करने का मतलब क्या हुआ पता है? उस पॉलिसी को जो बनाया भले सरकार ने है, पर उसको ऑन द ग्राउंड लेकर कौन आएगा? लोगों के बीच में लाएगा कौन? तो वो उनका डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी होगा। स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन की ज़िम्मेवारी इनकी होती है। इनका ये फ़र्ज़ बनता है कि ये अपने डिपार्टमेंट को एकदम स्मूथली रन करें। इनके डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, किसी को कोई दुविधा हो, तो उसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द हो जाए और डिपार्टमेंट एकदम अच्छे से अपने काम पे फ़ोकस करे, ये इनकी ज़िम्मेदारी होती है। देखिए, प्रॉब्लम हर किसी में होती है, फिर चाहे वो गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, उसके अंदर भी कोई ना कोई दिक्कत परेशानी होगी। पर उस दिक्कत परेशानी को कौन कितना जल्दी से सॉल्व करता है, दैट मैटर्स द मोस्ट। एग्ज़ाम्पल्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, होम डिपार्टमेंट हो गया, ये सब इनके एग्ज़ाम्पल्स हैं। नेक्स्ट जो टाइप आता है वो है एसोसिएशन सेक्रेटरी। अलग-अलग एसोसिएशंस के लिए ये काम करते हैं, इनको हम बोलेंगे एसोसिएशन सेक्रेटरी। इसके भी 6 टाइप्स हैं। सबसे पहला है स्टूडेंट यूनियन सेक्रेटरी। अच्छा, जो स्टूडेंट यूनियन होती है वो नॉर्मली स्कूल्स, कॉलेजेस जो आजकल तो अकेडमीज़ हो गई हैं उनमें या कोचिंग क्लासेस इन सब में ये स्टूडेंट यूनियन बनता है। एक संघ इसको आपने बोल सकते हैं। स्टूडेंट यूनियन यानी लोगों बच्चों का संघ। अच्छा, ये जो संघ है ये क्या काम करता है? ये बच्चों को रिप्रेज़ेंट करता है। जो बच्चों की तकलीफ होगी, ये जो स्टूडेंट यूनियन का जो सेक्रेटरी होगा, वो सारे बच्चों की तकलीफ को आगे बताएगा। सब बच्चे जाकर के
एक टाइप से बोलना नहीं चालू कर देंगे, उनका सेक्रेटरी उनके बिहाफ पे बात करता है। ये उन बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा और उनकी एक्टिविटीज़ को भी ऑर्गेनाइज करेगा। एक्टिविटीज़ बच्चों की बहुत होती हैं, हज़ारों में होती हैं, तो उनको ऑर्गेनाइज कौन करेगा? स्टूडेंट यूनियन का सेक्रेटरी। दूसरा है क्लब सेक्रेटरी। अच्छा, क्लब यानी वो पीने वाला क्लब नहीं, क्लब यानी जो खेलने वाला क्लब होता है। फॉर एग्जाम्पल YMCA क्लब है हमारे अहमदाबाद में, तो ये स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। जो क्लब का सेक्रेटरी होगा कल्चरल एक्टिविटीज़ करवाएगा, फॉर एग्जाम्पल नवरात्रि, पंजाबीज का कोई प्रोग्राम हो गया, गुजरातीज का प्रोग्राम हो गया, कोई भी XYZ, कोई नाटक करवाना हो गया, किसी के लिए भी कोई कल्चरल एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि हमारे धार्मिक चीज़ों से जुड़ी हुई जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको करवाना। गणपति बापा की स्थापना हो गई, गणेश चतुर्थी के दिनों में, वो सब। और क्लब के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेगा कौन? क्लब सेक्रेटरी। थर्ड आता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का सेक्रेटरी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जो सेक्रेटरी होगा, अच्छा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होती क्या है? नॉर्मली कॉलेजेस ही, बट स्पेशलाइज्ड कॉलेजेस। फॉर एग्जांपल एक ले लीजिए, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, जिसके अंदर सिर्फ वो बिजनेस के बारे में पढ़ाते हैं। तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस का सेक्रेटरी भी अलग होगा। ये अपने एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान रखते हैं कि भाई पढ़ाई सबकी कैसी चल रही है, व्हाट और ऑल थिंग्स आर गोइंग अराउंड, किसको क्या दिक्कत है, इंस्टीट्यूशन का ध्यान रखते हैं। और ये चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी होते हैं। इनके हाथ में इन शॉर्ट पूरा इंस्टीट्यूशन का कामकाज, बीट बी एग्जाम्स, एक्टिविटीज, बुक्स, classes, all of those things are taken care by the educational institution secretary. नेक्स्ट जो आता है वो है हमारा लेबर यूनियन सेक्रेटरी। लेबर यूनियन सेक्रेटरी अगेन, अच्छा पहले तो लेबर यूनियन का मतलब समझ लीजिए। जैसे स्टूडेंट यूनियन है तो बच्चे पढ़ाई करने वाले हैं उसमें। लेबर यूनियन में कौन से सेक्रेटरी होंगे, सॉरी कौन से लोग होंगे? जो काम कर रहे हैं, जो लेबर है यानी कि मजदूर जिसको हिंदी में बोलते हैं। ये यूनियन सेक्रेटरी जो होगा ये वर्कर्स की बात को सामने तक पहुंचाएगा, मैनेजमेंट के साथ नेगोशिएट करेगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे मेरे वर्कर्स ने बोला कि हमें एक वेज यानी उनकी सैलरी, वेज में हमें हाइक चाहिए 10% का। तो मैंने यही बात जाकर के मैनेजमेंट को बोली, मैनेजमेंट बोली नहीं हम तो सिर्फ 5% देंगे। तो उनके साथ नेगोशिएट कौन करेगा? मैं करूंगी। किसके हित के लिए? हमारे लेबर्स के, हमारे वर्कर्स के हित के लिए मुझे बोलना है। डन। और फाइनली मैं लेबर का जो राइट है, जो उनको मिलना चाहिए, जिसके वो हकदार हैं, उसको मैं बचा के रखूंगी, उन चीजों को उन तक पहुंचाऊंगी जो उन तक पहुंचनी चाहिए। अगला जो आता है वो है ट्रेड एसोसिएशन। अच्छा, ट्रेड एसोसिएशन में कौन से लोग होंगे पूछे तो ये वो लोग होंगे जो आपके एक सेकेंड बिजनेसमैन है, ठीक है। ट्रेड यूनियन वाले यानी कौन से होंगे? बिजनेसमैन होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम ट्रेड की बात कर रहे हैं, राइट। ये जो है ट्रेडर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ये सारे ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, ये बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एसोसिएशन की जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी एसोसिएशन के जो रूल्स हैं, एसोसिएशन किस हिसाब से चलनी चाहिए उस हिसाब से ये काम करेंगे। इसके भी एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्जाम्पल है FICCI या चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ये ट्रेड एसोसिएशन ही हैं। कॉमर्स का चैम्बर यानी कि इसमें आपका जो सारे कॉमर्स के रिलेटेड आपके बिजनेसमैन होंगे वो सारे इसमें आ जाएंगे। लास्ट जो टाइप आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी सेक्रेटरी। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी वो होती है जो आपने कभी देखा होगा, जो हमारे फ्लैट होते हैं, नहीं, जहाँ जहाँ पर लोग रहते हैं। तो फॉर एग्जांपल अशोक टेनामेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सी हो गई? जो सब मिलजुल करके रहते हैं। कोई प्रोग्राम होता है तो सब एक साथ उसमें पैसे भरते हैं, उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। अच्छा, इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज में प्रोग्राम सब एक साथ होते हैं, सफाई के लिए सब एक साथ पैसे देते हैं, वो सब इसमें होता है। और ये इसका भी एक सेक्रेटरी होता है। फॉर एग्जाम्पल तारक मेहता का भिड़े, वो भी एक सेक्रेटरी है जो वो हर बार बोलता है, एकमेव सेक्रेटरी। तो ये भी जो है, ये सेक्रेटरी जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का ध्यान रखेंगे, रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, लोन मैनेज करेंगे और मेंबर सर्विसेज पे ध्यान देंगे, किसको क्या। जैसे वो हर महीने 1,000 रुपए 2,000 रुपए हर किसी से वो रुपए चार्ज करते हैं क्लीनिंग के लिए, पानी के लिए, वो सब। और सोसाइटी के रूल्स के हिसाब से ये काम करेंगे। डन। आगे बात करें, नेक्स्ट पेज पे देखें कौन सा है। ये है लास्ट टॉपिक मेरे ख्याल से, टाइप्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। दो टाइप्स हैं जैसे मैंने बताया, एक है जनरल सेक्रेटरी और दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी। जनरल सेक्रेटरी जो है वो रूटीन वर्क यानी कि नॉर्मल जो हर रोज का काम रोजमर्रा का होता है उस पर वो ध्यान देता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ध्यान देता है। एडमिनिस्ट्रेशन को हम हिंदी मतलब शॉर्ट में बोलते हैं एडमिन। एडमिन का ऑफिस हर किसी के पास होता है और उस एडमिन के ऑफिस में होता क्या है? सारी कागजी कार्रवाई होती है। फीस आपने स्कूल में देखा होगा। फॉर एग्जांपल हम स्कूल की बात करें तो स्कूल में जो रिसेप्शन होता है, जिस ऑफिस में आप लोग फीस भरने जाते हैं, जहाँ से सर्टिफिकेट कलेक्ट करते हैं, वो एडमिन का ऑफिस होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सारी फाइल्स
मेंटेन होती है, वहाँ पर सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं, सबकी रिजल्ट वहाँ रखी जाती है, फीस का रिकॉर्ड वहाँ मेंटेन होता है, XYZ जितना भी पेपर का काम होता है वो उस ऑफिस में होता है, ठीक है। कौन सी ऑफिस में होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में होता है। तो जनरल सेक्रेटरी के क्या क्या फंक्शंस हैं देखें तो करस्पॉन्डेंट सबसे पहले वो सबसे बात करता है, बातचीत उसके अंडर में होती है। शेयर अलॉटमेंट, किसको कितने शेयर मिलने हैं। शेयर ट्रांसफर, कौन किसको शेयर ट्रांसफर कर रहा है। अच्छा, शेयर क्या होता है ये आप लोगों को आई थिंक पता होगा, नहीं पता हो तो मैं बता देती हूँ। शेयर, सपोज कर लीजिए मेरी एक कंपनी है जो फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपए का उसका टर्नओवर है, उस 1000 रुपए को मैं अकेले नहीं निकाल सकती हूँ। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैं शॉर्ट अमाउंट दे रही हूँ। तो ये 1000 रुपए मैंने मान लीजिए 10 लोगों से लेवाए, हर किसी ने 100-100 रुपए डाले, है ना। तो ये जो हर किसी ने 100 रुपए डाले ना, ये 100 रुपया और कुछ नहीं, एक शेयर है, राइट। एक हिस्सा है, शेयर का मतलब हिस्सा देना, राइट। तो वो शेयर होल्डर कहलाएगा सामने वाला जिसने पैसे दिए, और जो मैंने उसको दिया बदले में वो शेयर होगा, ठीक है। शेयर फोर फीचर का मतलब होता है शेयर्स कैंसिल कर देना। फॉर एग्जाम्पल मैं टाइम पे पैसे नहीं भर पाई तो मेरे शेयर्स जो हैं वो मुझे नहीं मिलेंगे, ये कैंसिलेशन को अपने बोलते हैं शेयर फोर फीचर। मीटिंग का नोटिस देना कि भाई अभी मीटिंग होने वाला है, कोई भी मीटिंग होता है तो उसका पहले एडवांस में नोटिस दिया जाता है। एजेंडा उसका बनाया जाता है कि मीटिंग किस बात पे होने वाली है, एजेंडा उसको बोलते हैं। उद्देश्य क्या है मीटिंग का। फाइलिंग डॉक्यूमेंट्स, जो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो कहाँ फाइल करेंगे, तो आरओसी को करेंगे, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, इसको सारे वो डॉक्यूमेंट्स फाइल करते हैं। और डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करना। अच्छा, उसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाएं, अगर सपोज कर लीजिए आपने 100 रुपए मेरी कंपनी में डाले, ऐसे करते करते 10 लोगों ने डाले तो 1000 रुपए हो गए। अच्छा, वो ऐसे ही तो पैसे नहीं डालेंगे, उनको भी कुछ बदले में चाहिए। तो जो 1000 रुपए मैंने बिजनेस में डाल करके सपोज प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट के भी 10 हिस्से होंगे और हर उस हिस्से को बोलेंगे डिविडेंड, और वो हर इंसान को दिया जाएगा जिसने पैसे भरे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी के फंक्शंस की बात करें तो ये एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करते हैं, लोगों को जॉब देते हैं, स्टाफ को अपॉइंट करते हैं, यानी स्टाफ को ट्रेनिंग भी उसमें आ जाती है कि भाई जब वो इंसान आता है तो उसको सब सिखाना। एग्रीमेंट को नेगोशिएट करते हैं, वो उस लिए बात करेंगे जिसमें कंपनी का मुनाफा हो। नेगोशिएट करने का वो मतलब होता है। अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सारी सिचुएशन के बारे में बताएंगे, क्या चल रहा है, क्या करना सही है, क्या करना गलत है, और सारे डिपार्टमेंट्स का ध्यान रखेंगे, सुपरवाइज करेंगे। लास्टली एट द एंड हम लोग एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं इसके बारे में, कौन से टॉपिक के ऊपर आपको कौन सी चीज़ याद रखनी है। जस्ट कुछ कीवर्ड्स हैं कि सेक्रेटरी का मीनिंग पूछा जाए तो उसमें आपको याद आना चाहिए, ये एक लैटिन वर्ड है सेक्रेटरियस, इसका मतलब वो होता है वो इंसान जो सारे सीक्रेट्स को मेंटेन करता है। गुजराती में इसको बोलते हैं मंत्री। इसकी डेफिनेशन में आता है कि सीक्रेट मेंटेन करता है और करस्पॉन्डेंट यानी सबसे बात करता है। कैरेक्टरिस्टिक में आता है क्वालिफाइड, कॉन्फिडेंशियल। क्वालिफाइड यानी आईसीएसआई इसको क्वालिफाई करती है, किसको, कंपनी सेक्रेटरी को। इसके पास बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, थोड़ा जूम कर ही देते हैं। इनको ड्यूटीज मिलती हैं, इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती, यानी कि इनके ये कुछ भी करें ऐसा पॉसिबल नहीं है, कुछ भी करने से पहले इनको ऊपर से परमिशन लेनी पड़ेगी। डॉक्यूमेंट्स यानी चीज़ों को ये संभाल के रखते हैं, और सेक्रेटरी एक लिविंग पर्सन होना चाहिए। इनके 6 मेन टाइप्स होते हैं जिसके हमने ऊपर सारे डिस्कशन करे। कंपनी सेक्रेटरी जो होता है वो कंपनी और बोर्ड के बीच में एक लिंक होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्चुअली उसके बीच में ये एक लिंक होता है। जनरल सेक्रेटरी किस पे ध्यान देगा, डे टू डे वर्क पे। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन और एम्प्लॉय यानी हमारे काम कर्मचारी जो है उन पे ध्यान देगा। उसके बाद जो एम्बेसी सेक्रेटरी है वो देश के लिए काम करेगा। डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए काम करेगा। और फाइनली अगर हम बात करें तो जो लास्ट वाला है यानी कि जो एसोसिएशन सेक्रेटरी है उसके भी 6 टाइप्स थे। एक था स्टूडेंट, क्लब, लेबर, ट्रेड, एजुकेशन और कोऑपरेटिव सेक्रेटरी। ये सब हमने डिटेल में अभी अभी पढ़ लिए, ठीक है। होपफुली आपका रिवीजन अच्छे से हो गया। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट हियरिंग। हैव अ गुड डे।